तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ मैचलेस सिंपलर की और एक न्यू एपिसोड के साथ। तो और जैसे कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, वही नीलामी हॉल में नीलामी करने के लिए पहले एक तलवार वेपन्स को नीलामी करने के लिए लाया गया था और इस तलवार वेपन्स का नाम था फीमेल मॉन्क्स तलवार और इस तलवार का फास्ट बोली लगाया गया था 10 मिलियन गोल्ड कॉइन से। उसके बाद डाउलिंग और ट्यून जब इस तलवार के बारे में आपस में बात कर रहा था, तभी उन दोनों के साइड से एक लड़की अपना हाथ उठा के बोला था कि वो इस तलवार वेपन्स को 50 मिलियन गोल्ड कॉइन से खरीदना चाहती है। और फिर तभी सामने से डाउलिंग उस लड़की का बोली सुन के उसके पूरी तरह से फाट के हाथ में आ जाता है। मतलब डाउलिंग के आंखें और मुंह खुली की खुली रहता है। आखिर ये लड़की 10 मिलियन से डायरेक्ट 50 मिलियन गोल्ड कॉइन से इस तलवार को खरीदना चाहती है। और अभी हम एपिसोड 94 में फिर से देखते हैं कि वही नीलामी वाली लड़की इस डील को फाइनल करते हुए बोलती है 50 मिलियन मिस सांगुइन 50 मिलियन गोल्ड कॉइन बोली लगाई है। तो क्या कोई दूसरा और इस तलवार के ऊपर बोली लगाना चाहता है? और फिर तभी देखते हैं कि डाउलिंग काफी ज्यादा हैरान के साथ वो अपने मानीमान बोलता है ये लड़की जरूर कोई रईस फैमिली से है, वो एक पाल में ही 50 मिलियन गोल्ड कॉइन खर्च कर दिया है और ये अमीर लोगों की बात ही कुछ और है। उसके बाद देखते हैं कि वो नीलामी वाली लड़की फिर से बोलती है ये 50 मिलियन गोल्ड कॉइन से ये फीमेल वाली तलवार फिर से एक बार बिके और इसीलिए मिस सांगुइन हु को कांग्रेचुलेशन और अभी ये फीमेल तलवार वेपन सिर्फ आपका हुआ। उसके बाद हमें वहाँ पे नीलामी करने के लिए और एक दूसरी चीज को दिखाया जाता है और बोला जाता है कि हमारे पास अभी नीलामी करने के लिए दूसरा सेकंड लॉट है और इसका नाम बहुत ही जोर से चिल्ला के बोला जाता है कि शैन हैवी आयरन। और फिर तभी सामने से डाउलिंग उस चीज को देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी वो बहुत ज्यादा हैरानी होकर अपनी मानीमान बोलता है ये ब्लैक आयरन का पीस यानी काली टूटी हुई तलवार आखिर किस तरह की टूटा हुआ तलवार की चीज है और मुझे इस टूटा हुआ चीज को देख के बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। और फिर तभी दूसरी साइड से कुछ बंदा आपस में बात करते हुए एक बंदा बोलता है अरे भाई साहब आखिर ये चीज ऐसा क्या खास है, वो तो सिर्फ एक ब्लैक आयरन का पीस है यानी काला सा एक जंग लगा टूटा हुआ तलवार का पीस है, तो ये ब्लैक आयरन का पीस कौन खरीदना चाहेगा, ये तो किसी काम का नहीं है। और फिर तभी उसके साइड से वो दूसरा बंदा उसके बात सुन के वो बोलता है हाँ बिल्कुल, लेकिन ये ट्रेजर पेविलियन में ये फालतू का चीज कब से आने लगा है, वो आखिर इस तरह की फालतू चीजों का बकवास नीलामी क्यों कर रहा है और आज का दिन तो शायद हमारा फालतू का चला गया है। और फिर तभी वो नीलामी वाली लड़की उस ब्लैक आयरन का पीस को नीलामी करते हुए बोलती है तुम सभी लोग ब्लैक आयरन का पीस को कमजोर बिल्कुल भी मत समझो, क्योंकि आखिर ये चीज इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे दावबाद की तलवार वेपन से भी जरा सा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। और फिर तभी सामने से सभी लोग उस नीलामी वाली लड़की की बात सुन के सभी लोग उस ब्लैक आयरन के पीस के बारे में सोच में पड़ जाता है आखिर ये ब्लैक आयरन का पीस खरीदना चाहिए या नहीं। और फिर तभी सामने से एक बंदा थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है अरे हाँ, जब सीधे तौर पर दाउस वेपन्स को खरीदना एक बेहतर होता है तो फिर हमें अभी लगता है कि इस चीज को खरीदना हमारे लिए अभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक अच्छा चीज को खरीदने के लिए एक अच्छा नजरिया भी होना चाहिए। और फिर तभी उसके साइड से वो दूसरा बंदा वो भी बोलता है ओ अच्छा तो ये बात है। और फिर तभी सामने से वो नीलामी वाली लड़की फिर से दोबारा बोलती है नीलामी के दौरान इस चीज को अभी तक पैसा नहीं किया जा सकता है, आखिर ये चीज क्या है, लेकिन ये एक बहुत ही कीमती ट्रेजर हो सकता है, लेकिन हमें अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो फिर तुम सभी लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जांच लो आखिर ये चीज क्या है और उस हिसाब से इसका बोली लगाओ। और फिर तभी दूसरी साइड से देखते हैं कि हु यू जी सामने से ट्यून को हंसते हुए इस ब्लैक आयरन के पीस के बारे में बोलता है हा मिस ट्यून, आप देख रहे हो क्या ये रेजर पेविलियन यहाँ की सभी लोगों को किस तरह से गधा बना रहा है, आखिर एक फालतू चीजों का नीलामी करके यहाँ की सभी लोगों को चाल चल रहा है। और फिर तभी उसके साइड से ट्यून वो भी ये सब कुछ सुन के उसे बोलता है अरे हाँ बिल्कुल, और अभी हम देखते हैं कि इन लोगों के झांसे में आके गधा कौन बनता है। और फिर तभी सामने से वही नीलामी वाली लड़की उस चीज को नीलामी लगाते हुए फिर से बोलती है तो फिर ठीक है, तुम सभी लोग अभी शांत हो जाओ और अभी हम इस ब्लैक आयरन का पीस को नीलामी करते हैं। तो इसी ट्रेजर यानी खजाने के लिए 5 मिलियन गोल्ड कॉइन से नीलामी की शुरुआत किया जाता है। तो फिर आप सभी लोग अपना अपना बोली लगाना स्टार्ट कर दो। और फिर तभी पीछे से एक बुजुर्ग बंदा अपना हाथ उठा के बोलता है मेरा बोली इस फालतू ट्रेजर के ऊपर 5.5 मिलियन गोल्ड कॉइन है और अगर ये सस्ता है तो मैं इसके ऊपर स्टडी करूंगा। और फिर तभी उसके सामने से और एक बंदा बोली लगाते हुए वो भी बोलता है अरे हाँ, मैं भी आखिर इस मजाकिया चीज के ऊपर बोली लगाना चाहता हूँ और इस पर मेरा बोली है 5.6 मिलियन गोल्ड कॉइन। और फिर तभी सामने से और एक बंदा हंसते हुए वो भी बोलता है
अरे बाप रे, यहाँ के सभी लोग तो मस्ती में शामिल होता जा रहा है। आखिर यहाँ पर एक नीलामी शो हो रहा है या कॉमेडी शो हो रहा है? लेकिन ये क्या, ये तो सिर्फ 5 और 6 मिलियन से ही अटका हुआ है। तो फिर क्या इसके ऊपर बोली लगाने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है? और फिर तभी सामने से देखते हैं कि दावलिंग भी अपना हाथ उठा के मतलब बोली लगाते हुए बोलता है, अरे हाँ, मैं भी इस पर बोली लगाना चाहता हूँ और मेरा ऑफर है 80 मिलियन गोल्ड कॉइन। और फिर तभी ट्यून दावलिंग के बोली लगाते हुए देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है, हे दावलिंग, तुम आखिर पागल हो चुके हो क्या? तुम आखिर इस चीज को खरीदना क्यों चाहते हो? आखिर ये तो एक फालतू का बेकार चीज है। और फिर तभी वो नीलामी वाली लड़की काउंट करते हुए फिर से बोलती है, 8 मिलियन। ऊपर वीआईपी लॉट से एक आदमी ने 8 मिलियन गोल्ड कॉइन इसका बोली लगाया है, तो क्या कोई दूसरा इसके ऊपर बोली लगाना चाहेगा? और फिर तभी सामने से और एक बंदा फिर से बोली लगाते हुए बोलता है, अरे हाँ, मेरा इस पर बोली है 12 मिलियन गोल्ड कॉइन। और फिर तभी सामने से वो नीलामी वाली लड़की बहुत ही खुशी से हंसती हुए फिर से दोबारा बोलती है, अरे वाह, वो आदमी जिसने 5 मिलियन गोल्ड कॉइन लगाना पहले नहीं चाहता था, वो अभी इस चीज के लिए 12 मिलियन गोल्ड कॉइन लगा दिया है। और अभी यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार फाइट हो रही है। और फिर तभी सामने से देखते हैं कि हु यूजी ट्यून को बोलता है, हे मिस ट्यून, क्या तुम्हारी फैमिली के सभी नौकर इतना ज्यादा अमीर है? क्योंकि तुम्हारे ये नौकर के पास इतने सारे गोल्ड कॉइन कहाँ से आया? और फिर तभी उसके साथ जो एक लड़की आई थी वो बोलती है, अरे हाँ, तुम्हारा ये नौकर सिर्फ अमीर नहीं है और साथ में बहुत ज्यादा डैशिंग और स्मार्ट भी है। और सच में ऐसा नौकर हर किसी की फैमिली बहुत ही कम देखने को मिलता है। और फिर तभी सामने से ट्यून उन दोनों के बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होकर उन दोनों को बोलती है, हे तुम लोग आखिर किसी के बारे में ना जान के ऐसे कैसे बोल सकते हो? और तुम लोगों को आखिर किसने कहा वो हमारे फैमिली का नौकर है? और फिर तभी साइड से हु यूजी के साथ जो और एक बंदा आया था वो बंदा भी हंसते हुए बोलता है, अरे तुम ये क्या बोल रही हो? वो तुम्हारे नौकर नहीं है, तो क्या वो लड़का तुम्हारा हस्बैंड है? क्योंकि मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से घूर रहे हो। और अभी तो मुझे ये सब कुछ सोच के बहुत ही ज्यादा हंसी आ रहा है। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होके उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा मतलब आखिर क्या है? और मुझे लगता है कि तुम्हें अभी पीटने का बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है, जो मेरे हाथों से ही बुरी तरह से पीटना चाहते हो। और फिर तभी उसके सामने से वो बंदा घबराते हुए यानी डरते हुए बोलता है, अरे मोटा भाई, ये तो एक मजाक है, मैं तो मजाक कर रहा था और तुमने तो आखिर इस मैटर को बहुत ज्यादा सीरियस में ले लिया है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो नीलामी वाली लड़की दावलिंग के हाथ को देख के, मतलब दावलिंग ने जो उस बंदे को पीटने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाया था, उसी हाथ को ऊपर में देख के वो नीलामी वाली लड़की बोलती है, अरे वाह, वीआईपी लॉट से फिर से वही लड़का अपने हाथ को उठाया है। इसका मतलब वो डबल बोली लगाना चाहता है, 24 मिलियन गोल्ड कॉइन। तो फिर गाइस, हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड होता है और हम लोग बहुत जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दावलिंग अभी जिस प्रॉब्लम में जो फंस गया है उस प्रॉब्लम से वो कैसे बचता है और नहीं तो वो उसी चीज को खरीदता है कि नहीं। तो फिर गाइस, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।